हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है एक छोटा कण जो एक समान घनत्व रखता है, प्रारंभिक वेग v से वक्रीय सतह पर ऊपर की ओर लुढ़कता है। यदि वह उच्चतम ऊंचाई 3v का वर्ग बटे 4g तक पहुंचता है तब वस्तु है। पहला विकल्प है रिंग, दूसरा विकल्प है ठोस गोला, तीसरा विकल्प है खोखला गोला, चौथा विकल्प है डिस्क। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय की चर्चा करते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय की, तो देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है। यहाँ से सभी बलों द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। यही बच्चों क्या बताती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय बताती है कि सभी बलों अगर कार्य करते हैं किसी निकाय पर, तो उनके द्वारा जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो कार्य ऊर्जा प्रमेय के हिसाब से होता है बच्चों। अगर बच्चों निकाय में केवल संरक्षी बल है, ध्यान रखिएगा बच्चों, निकाय में केवल संरक्षी बल कार्य कर रहे हैं, तो जो कुल ऊर्जा होती है बच्चों, कुल ऊर्जा क्या रहती है? कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो इसे बोलते हैं कि टोटल एनर्जी बराबर नियत। कुल ऊर्जा कैसी रहती है? नियत। और कुल ऊर्जा में क्या क्या आता है बच्चों? कुल ऊर्जा में आता है स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा। तो इनका योग क्या रहता है? नियत रहता है। मतलब प्रारंभिक कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी? अंतिम कुल ऊर्जा की। अगर बच्चों जहां पर कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध देखा जाए तो वो होता है v बराबर आर ओमेगा आर। बच्चों जहां पर उस पथ की त्रिज्या होती है जिस पथ पर कोई कण चलता है। तो देखिए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वक्रीय पथ है, कुछ इस प्रकार से पथ है बच्चों। यहाँ पर एक गोला रखा हुआ है जो कि बच्चों वो v वेग से चल रहा है। ये इसका क्षैतिज सतह है बच्चों, ये ऊंचाई h है। और बच्चों जब ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, तो बोला है कि यदि वो अधिकतम ऊंचाई h का मान दिया गया है बच्चों 3v का वर्ग बटे 4g, ठीक है। तो वस्तु बतानी कौन सी है बच्चों? अगर वस्तु बतानी है तो अगर मान लीजिए अगर आप उनको जड़त्व आघूर्ण I का मान पता लग जाए तो पता लग जाएगा कि वस्तु क्या है। तो I का मान निकालने के लिए बच्चों जहां से लगाते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब देखिए बच्चों, जहां पर न तो कोई बाह्य बल है न कोई असरक्षीय बल है बच्चों। ये जो सतह दी गई है बच्चों, ये सतह भी कैसी है बच्चों? यहाँ पर चिकनी सतह है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई असरक्षीय बल है, मतलब यहाँ पर कोई घर्षण बल भी कार्य नहीं कर रहा है। केवल इस निकाय में एक गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है जिसकी वजह से इसके भार लगेगा, जो कि कैसा बल है? संरक्षी बल है। तो जैसा मुख्य उदाहरण में देखा था कि बच्चों अगर संरक्षी बल होता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। मतलब प्रारंभिक कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है? अंतिम कुल ऊर्जा के। तो प्रारंभिक कुल ऊर्जा का मतलब हो गया गतिज ऊर्जा का प्रारंभिक धन स्थितिज ऊर्जा का प्रारंभिक, ये किसके बराबर हो गया? गतिज ऊर्जा का अंतिम धन स्थितिज ऊर्जा का अंतिम। तो लिखते हैं बच्चों, प्रारंभिक बिंदु ये पर है सतह पर, और अंतिम बिंदु जब ये अधिकतम ऊंचाई पर चल जाता है जब है, तो बच्चों ये लुढ़कता है और इसके पास रेखीय वेग v है, ठीक है। मतलब ये बच्चों घूर्णी गति के साथ साथ स्थानांतरित गति हो रही है। तो इसके पास यहाँ पर बच्चों घूर्णन की वजह से जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी इसकी घूर्णी गतिज ऊर्जा। और इसके पास बच्चों रेखीय वेग है तो इसके पास एक रेखीय गतिज ऊर्जा भी होगी। बच्चों सतह पर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा शून्य मानिए, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होगी बच्चों। h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। तो यहाँ पर शून्य हो गया बच्चों, प्रारंभ में ये रुक जाता है, अंतिम में ये रुक जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा तो कुछ ना कुछ mgh होगी लेकिन गतिज ऊर्जा शून्य होगी। अब बच्चों यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं अंतिम। तो अंतिम यहाँ पर पहुंचने के बाद स्थितिज ऊर्जा इसकी mgh हो गई है। तो आइए बच्चों इसको हल करते हैं। तो देखिए 1/2 I ओमेगा का वर्ग बराबर mgh ऋण 1/2 mv का वर्ग। h की जगह बच्चों दिया गया मान रखते हैं तो ये होगा mg 3v का वर्ग बटे 4g ऋण 1/2 mv का वर्ग हो गया है बच्चों।
यहाँ से, तो देखिए अब इसका मान रखते हैं, तो ये होगा 1/2 आई ओमेगा का वर्ग। जी से जी कट गया बच्चों, तो यहाँ से निकलता है हल करने के बाद 3v का वर्ग बटे, तो देखिए बच्चों यहाँ से होगा 3/4 एम वी का वर्ग ऋण 1/2 एम वी का वर्ग। हल करने पर देखिए बच्चों यहाँ से क्या मिलता है, इसको जब हल करते हैं तो यहाँ से मिलता है, यहाँ पर चल रहा है बच्चों बराबर में, देखिए यहाँ से बराबर में चल रहा है 1/2 आई ओमेगा का वर्ग। तो 1/2 आई ओमेगा का वर्ग ये चल रहा है यहाँ से, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1/4 एम वी के वर्ग के। और जैसा कि जब बच्चों अपन जानते हैं कि वी बराबर आर ओमेगा, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध ये होता है वी बराबर आर ओमेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से 1/2 आई वी का वर्ग बटे आर का वर्ग बराबर 1/4 एम वी का वर्ग। इससे कट गया बच्चों, ये 2 बार गया, तो बच्चों यहाँ से हल करने के बाद आता है आई बराबर 1/2 एम आर का वर्ग। बच्चों जड़त्व आघूर्ण किसका होता है, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित चक्ति का जड़त्व आघूर्ण है बच्चों ये। तो चक्ति का जड़त्व आघूर्ण, जिसे बच्चों यहाँ पर डिक्स बोलते हैं, डिक्स को ही बच्चों चक्ति बोलते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा बच्चों। धन्यवाद।